వరదలలో కాపాడిన నాగిని। हेमंतपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव के सभी लोग मछुआरे का काम करके समुद्र में मछली पकड़ने जाते थे। उस गांव के सभी लोग नागिनी की पूजा करते थे और हर साल वे नागिनी के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव मनाते थे। इसीलिए उस वर्ष भी गांव के ठेकेदार ने सभी को नागिनी उत्सव के लिए योगदान देने के लिए कहा। आप सभी को पता है कि नागिनी उत्सव आने वाला है। हम सबको बढ़ चढ़कर भाग देना है और अच्छे से नागिनी उत्सव मनाना है। गांव के सभी लोग काफी उत्साहित थे। सभी ने बढ़ चढ़कर सेवा करी। पर जिस दिन उत्सव शुरू होना था उस दिन बहुत बारिश हो गई। गांव का कोई भी सदस्य उत्सव में नहीं जा सका और सभी अपने घरों में उदास बैठे थे। पूरे दिन बारिश होती रही और अचानक नदी में बाढ़ जैसे आ गई। लोग बाढ़ में बहते जा रहे थे और छोटे बच्चों सहित कोई उस नागिनी को बचाने के लिए प्रार्थना करने लगे। बचाओ नागिनी देवी बचाओ। वे सभी प्रार्थना कर रहे थे। अचानक बाढ़ में उन्हें नागिनी दिखाई दी। तुरंत नागिनी ने अपने जादू से बारिश को रोक दिया और गांव के सभी लोगों को बाढ़ में बचा लिया। डरो मत, तुम सब मेरी पूजा करते हो, इसीलिए इंद्रदेव को जलन हुई। उन्होंने तुम सबको नुकसान पहुंचाने के लिए इतनी बाढ़ लाई, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। कैसे बचाओगी तुम इन सबको? मैं सबको नष्ट कर डालूंगा। इंद्रदेव ने मुझे भेजा है इस गांव को नष्ट करने के लिए। कोई भी इस गांव में जीवित नहीं रह पाएगा, तो तुम्हारी पूजा कैसे करेगा कोई? देखो तुम सब, अब देखो। नागिनी को गुस्सा आ गया। ऐसा नहीं हो सकता, जब तक मैं जीवित हूँ इस गांव की रक्षा करूंगी। नागिनी ने अपनी जादुई शक्ति से साधु को बोतल में बंद कर दिया। अरे ये क्या? कोई बात नहीं, मैं अभी बोतल से बाहर आऊंगा, तुम्हारी शक्ति का जवाब दूंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे शक्तिशाली हो? ऐसा कभी नहीं होगा। नागिनी अपनी जादुई शक्ति से एक कुआं खोद के उस बोतल को कुएं में फेंक देती है। फिर वे सभी को चेतावनी देती है कि ना तो कोई उस कुएं का पानी पिएगा और ना ही कोई इस्तेमाल में लाएगा। नागिनी अपने जादू से कुएं के चारों ओर आग की लपटें ले आती है। ऐसी लपटें जो कुएं के चारों तरफ हो जाती हैं। वे लपटें मरती नहीं बल्कि हर समय जलती ही रहती हैं, ताकि गांव वाले हमेशा सुरक्षित रहें। उसके बाद सभी ग्रामीणों को आशीर्वाद दिया और वे वहां से गायब हो गई। लोग बहुत खुश थे। మాయా దయ్యం చెట్టు రెండవ భాగం। यह इंद्रापुरम नामक गांव था। उस गांव में एक नदी थी और नदी के किनारे एक बड़ा सा पेड़ था। सभी का मानना था कि पेड़ पर भूत रहते हैं, इसीलिए उस नदी का पानी कोई भी इस्तेमाल नहीं करता था। हर कोई पेड़ के नीचे बैठने से भी डरता था। एक दिन पड़ोस के गांव का एक आदमी उस गांव में आया। उसे भूतों के बारे में कुछ नहीं पता था। अरे कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम शंकर है। मैं 20 मील दूर एक गांव से आया हूँ। आपके गांव में मुझे कुछ काम था। काफी थके हुए लग रहे हो तुम। तुमने कुछ खाया या नहीं? नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया और मैं बहुत थक भी गया हूँ। अरे आओ, ये पेड़ में ही तो मैं रहता हूँ। यही मेरा घर है। पेड़ में घर देखकर वह अचानक से डर गया और घर में प्रवेश करने से मना कर दिया। अरे कुछ नहीं होता, अंदर आओ। वह बहुत डर गया था। अरे नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। इतना सुनते ही वह आदमी तुरंत भूत के रूप में बदल गया। हो,
अरे ऐसे कैसे जाने दूं तुम्हें? इतने दिनों बाद तो मुझे भोजन मिला है, अब तुम्हें नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर भूत उस आदमी को पेड़ के घर में ले गया। शंकर की पत्नी घर पर अपने पति के लौटने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वह अब तक नहीं लौटा था। बहुत चिंता हो रही थी उसे। अब कुछ दिन बीत गए, लेकिन अभी भी वह नहीं लौटा। इसलिए पत्नी ने हर जगह उसे ढूंढने की कोशिश करी। सभी बाग बगीचों में उसने खोजना शुरू किया। कहाँ हो आप? कहाँ चले गए मुझे छोड़ के? अब मैं आपको कहाँ ढूंढूं? निराश पत्नी नदी में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करती है। इतने में एक जादुई मछली उसे लेकर बाहर आती है और वह सारी कहानी कहने लगती है। मछली ने अपनी जादुई शक्तियों से बताया कि उसका पति भी अन्य कुछ लोगों के साथ उस भूत के कब्जे में है। ये क्या कह रही हो तुम? मुझे मेरे पति को वापस लाना होगा। हर अमावस्या के दिन भूत सभी पुरुषों को खा जाता है। तुम एक काम करो, यह भाला लो। अब तुम्हें ही उस भाले से उस भूत का अंत करना होगा, तभी तुम्हारे पति तुम्हें वापस मिल पाएंगे। ऐसा कहकर मछली उसे एक भाला देती है। वह उसे ये बताती है कि इस भाले से उस भूत को आराम से मारा जा सकता है। पत्नी अब दर-बदर ढूंढती है कि उसका पति किस पेड़ के अंदर है और वह एक पेड़ के पास जाकर रुक जाती है। तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है। वह उसे कहती है, भैया, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? तुरंत भूत उसे उस घर में जाने को कहता है। चलो आओ। दोनों पेड़ के घर में जाने की कोशिश करते हैं। यह जगह तो बहुत डरावनी लग रही है। क्या है यहाँ? अरे कहाँ हो तुम? जैसे ही भूत पीछे की तरफ मुड़ता है, पत्नी उसकी पीठ में भाला खोप देती है और इतने में उसका शरीर जलना शुरू हो जाता है। भूत चिल्लाता है, रोता है, मुझे बचाओ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। जैसे ही पत्नी पेड़ के अंदर गई, वहां पे अपने पति के अलावा और लोगों को देखकर हैरान हो गई। उन सभी को बचाकर बाहर ले आई। पति को देखकर वह बहुत खुश हुई। सभी ने उसकी बहादुरी की सराहना की और उसका धन्यवाद किया। दोनों पति पत्नी यहाँ से खुशी खुशी चले गए।